हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, मैं नज़ारा दिखाती हूँ आपको मेरे मंदिर का, भगवान जी के दर्शन के लिए। तो फ्रेंड देखिए, सुबह का समय था और मैं नहा धोकर रेडी होकर आ गई थी मेरे किचन में। और मेरे झाड़ू पोछा हो चुका था किचन का और मैं बनाने लग गई हूँ चाय। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं करने लगी हूँ टिफ़िन लंच की तैयारी। तो फ्रेंड देखिए, मैं बनाने लगी हूँ खाना और मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी है और एक तरफ रख दी है चाय बनने के लिए। चाय भी बनती जा रही है और मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। देखिए, मैंने जार उठा लिया है। जार उठाने के बाद मैं ले लूँगी प्याज और प्याज काट कर जार में मिक्सी में पीस लूँगी और पीसने के बाद फिर सब्ज़ी की मैं तैयारी कर लूँगी। और फ्रेंड देखिए, एक तरफ चाय भी बनती जा रही है और एक तरफ सब्ज़ी की तैयारी भी होती जा रही है। बस यही सब काम चल रहा है। और आज गुरुवार का दिन भी है और मेरा फ़ास्ट रहता है, मम्मी का भी फ़ास्ट रहता है, मेरा भी फ़ास्ट रहता है। तो बस उसके लिए भी तैयारी करना है, पूजन की तैयारी करना है, उसमें मुझे काफ़ी समय लग जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो बस ये देखिए, मैंने जार ले लिया है और जार में मैं पीस लूँगी और पीसने के बाद फिर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। तो देखिए, मैंने मसाला भूंज लिया है। मसाला भूनने के बाद सब्ज़ी भी काट ले रही हूँ और ये तैयारी मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार के साथ साथ आपको मैं बता दूँ, देव उठनी 11 भी है, एकादशी है, जिसमें गन्ने की पूजन की जाती है और देव भगवान उठ जाते हैं। हाँ। और देखिए फ्रेंड, आपको बता दूँ कि पानी भी गर्म हो चुका था और मैं पानी ले जा रही हूँ, मम्मी पापा को दे दूँगी। सुबह सुबह मॉर्निंग में चाय से पहले वो पानी पीते हैं, थोड़ा कुनकुना पानी रहता है वो पीते हैं। उसके बाद में आके और चाय छान दूँगी। चाय छानने के बाद फिर मैं रोटियां बनाने लग जाऊँगी। आटा मैंने पहले ही गूँथ के रख लिया था और बस चाय छानने के बाद, चाय देने के बाद फिर मैं रोटियां बनाने लग जाऊँगी, रोटी बनाने की तैयारी कर लूँगी। तो ये देखिए, चाय छान लेती हूँ और चाय छानने के बाद मैं दे आती हूँ मम्मी पापा को, दोनों को। और उसके बाद फिर मैं रोटियाँ सेकने लग जाऊँगी। एक तरफ सब्ज़ी बन रही है और एक तरफ मैं रोटी की तैयारी कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि पापा जी का टिफ़िन जाएगा, लंच ले जाते हैं, तो इसलिए फिर मेरे को खाना जल्दी बनाना रहता है। तो मैं, जो मेरा व्रत था, फास्ट है, पूजन करनी है, वो मैं लंच के बाद करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काफ़ी समय लग जाता है पूजन करने में, तो टाइम हो जाता है पूजन करने में, इसलिए मैं लंच पहले ही बना देती हूँ और लंच बनाने के बाद फिर मैं पूजन आराम से कर सकती हूँ, पाठ कर सकती हूँ। मुझे पाठ भी पढ़ना रहता है। तो बस ये देखिए, पूजन की तैयारी मैं करूँगी, लेकिन मैं लंच जो है वो बना लेती हूँ, रोटियाँ सेक लेती हूँ। रोटियाँ सेकने के बाद बस यही करूँगी। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, क्या देव उठनी 11 से एकादशी है, तो जिसमें भगवान जो थे, कहते हैं ना, सोए हुए थे और वो आज जाग जाएंगे और जो शादियां थी वो आज से चालू हो जाएंगी, धूम धड़ाका चालू हो जाएगा, ढोल धमाके चालू हो जाएंगे, शहनाइयाँ चालू हो जाएंगी। तो सभी दूर शादियों का माहौल हो जाएगा और बस खुशी का माहौल सब जगह हो जाएगा। तो देखिए, रोटियां भी बनने वाली हैं मेरी। रोटियां बनने के बाद बस टिफ़िन में लगा दूँगी और सब मेरा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं करने लग जाऊँगी पूजन की तैयारी। तो बस ये देखिए, रोटियां मेरी बनने ही वाली हैं और रोटियां बनने के बाद मैंने टिफ़िन लगा दिया है। टिफ़िन लगाने के बाद ये देखिए, पापा जी जा रहे थे, गाड़ी निकाल रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप उनकी भी ले ली जाए, क्यों ना। तो मैं अंदर से उनकी भी थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई हुई है। पापा जी गाड़ी निकाल रहे हैं और ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। हल्की सी वीडियो मैंने वो भी बना ली थी, इसमें ऐड कर दी है, बता दी है आपको कि पापा जी जा रहे हैं, तो वो वीडियो मैंने आपको बताई है। और फ्रेंड देखिए, लंच मैंने तैयार कर दिया था, पापा जी भी चले गए थे। उसके बाद मैं करने लग गई हूँ पूजन की तैयारी। पूजन की तैयारी के लिए मैं नहलाने लग गई हूँ भगवान जी को। भगवान जी को मैं नहला देती हूँ और नहलाने के बाद फिर मैं उनको पोंछ पोंछ के और नहलाकर आसन में रख दूँगी। तो ये देखिए, मैं भगवान जी को पहले तो मैं निकाल लेती हूँ सभी भगवानों को और निकालने के बाद पूजन की मैं तैयारी कर लेती हूँ।
बस ये देखिए मेरा ये सभी काम हो रहा है और मुझे आज गुरुवार है, फास्ट है मेरा, तो ज़्यादा काफ़ी समय लग जाता है पूजन करने में, देर हो जाती, इसलिए मैंने पहले पूजन नहीं करी थी। पहले मैंने लंच तैयार किया, तैयार करने के बाद अब मैं पूजन कर रही हूँ ताकि मैं आराम से पूजन कर सकूँ। तो ये देखिए मैं भगवान को नहला रही हूँ। भगवान को नहलाने के बाद और उनको आसन देने के बाद फिर मैं पूजन करने लग जाऊंगी। तो फ्रेंड आपको बता दूं मैं कि मुझे केले की पूजन करनी रहती है गुरुवार में। और ये देखिए आपको मैं एक झलक दिखा देती हूँ मेरे लड्डू गोपाल जी की। मैं लड्डू गोपाल जी को नहला रही हूँ और उनको अब मैं पहनाऊँगी वस्त्र। तो आपको उनके वस्त्र भी दिखाती हूँ। ये देखिए उनके वस्त्र पहना देती हूँ और ये देखिए कितने प्यारे लगते हैं लड्डू गोपाल जी। और एक झलक देखिए उनकी भी आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और साथ ही में उनकी जो माला है वो भी है और मुकुट है, बांसुरी है, ये सब भी मैं पहना के उनको रख दूँगी, उनको आसन में रख दूँगी। और फ्रेंड देखिए ये सब हो गया था। होने के बाद मैं लगाने लग गई हूँ थाली। और जो उनके बर्तन थे पूजन के वो भी मैंने मांज लिए थे पहले ही। मांजने के बाद अब मैं थाली तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज जैसे आपको बताया कि मुझे केले की पूजन करनी रहती है, तो मैं थाली सजाने के बाद पूजन के लिए मैं चली जाऊँगी। तो छत पे मुझे जाना रहेगा पूजन के लिए, तो अभी मैं थाली तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए रुई से बत्ती बना लेती हूँ, बाती बनानी रहेगी क्योंकि। और ये देखिए मैं आपको थाली की एक झलक दिखा देती हूँ कि मैंने रोली, चंदन और चावल, अक्षत, गुड़, चने की दाल और दीपक, अगरबत्ती, जल सभी मैंने रख लिया। और ये देखिए मैं छत पर आ गई हूँ। और ये देखिए आपको धूप दिख रही होगी, हल्की हल्की सी धूप निकल गई थी, तो मैं आ गई थी मेरे छत पे पूजन के लिए। छत पे पूजन आने के बाद फिर मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं पूजन से पहले मैं करती हूँ, पूजन से पहले मैं सूर्य भगवान को जल अर्पण करती हूँ। जल अर्पण करने के बाद फिर मैं पूजन करती हूँ। तो देखिए मैंने जल भगवान को अर्पण कर दिया था और जल अर्पण करने के बाद मैं आ गई थी केले की पूजन करने। तो आपको बता देती हूँ जो लोटे से मैंने जल चढ़ाया उसमें मैंने थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ डाल लिया था और उसी जल को मैंने जो केले का पेड़ है उसमें और केली को जल अर्पण किया। और जल अर्पण करने के बाद मैंने तिलक लगाया, चंदन लगाया, पूजन करी और उसके बाद भोग लगाया। फिर मैं दीपक और अगरबत्ती लगा दूँगी और इसकी पूजन करना रहेगी। और ये पूजन करने के बाद फिर मैं मेरे मंदिर में जाकर पूजन कर लूँगी। तो ये देखिए मैं नॉर्मल पूजन करती हूँ, ज़्यादा मतलब मैं ऐसे पूजन नहीं करती हूँ, नॉर्मल पूजन करती हूँ। और नॉर्मल पूजन करती हूँ, बस मैं जल चढ़ा देती हूँ और रोली, चावल नहीं चढ़ाते हैं, केले को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। विष्णु भगवान है, क्योंकि विष्णु भगवान का रूप है तो उनको चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, सिर्फ रोली और चंदन का तिलक लगा दिया जाता है। और भोग में चने की दाल और गुड़ का भोग उनको लगाया जाता है। और फिर ये देखिए मैंने अगरबत्ती लगा दी है, दीपक भी लगा दिया है। और बस ये दीपक और अगरबत्ती करने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लूँगी और प्रार्थना करने के बाद फिर मेरे मंदिर में चली जाऊँगी। तो फ्रेंड देखिए मैं मेरे मंदिर में आ गई हूँ और मंदिर में आने के बाद मैंने मंदिर का भी दीपक लगा दिया है और अब मैं बैठ गई हूँ कथा पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड देखिए कथा पढ़ने के लिए मैं बैठ गई हूँ और कथा पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक झलक कथा की वीडियो की भी दिखाई जाए, बताई जाए कि मैं कथा पढ़ने बैठ गई हूँ। और ये देखिए कथा पढ़ने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है और कथा पढ़ने के बाद फिर मैं करने लग जाऊँगी आरती। तो बस वही कथा पढ़ने में मुझे ज़्यादा काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं कथा पढ़ने लग गई थी, बैठ गई थी कथा पढ़ने के लिए। और कथा पढ़ने के बाद फिर मैं आरती कर लूँगी। तो ये देखिए कथा मेरी पूरी होने ही वाली है और कथा होने के बाद फिर मैं आरती के लिए उठ गई हूँ। और आरती के लिए मैं ले लूँगी थोड़ा सा कपूर और कपूर से मैं आरती करूँगी। तो बस वही सब काम मेरे चलते रहते हैं। व्रत का जो था व्रत आरती करके और कथा पढ़ के मैंने जो पूजन थी वो मैंने पूरी करी, कथा करी, पूजन करी। जो व्रत था मेरा गुरु भगवान का, बृहस्पति देव का, उसकी पूजन करी और आरती करी। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि मैं बिन नमक का रहती हूँ ये व्रत, तो मुझे फलियार भी बनाना रहता है। आप जो खाएं वो खा सकते हैं, बिना नमक का रहना रहता है और एक समय भोजन करना रहता है। तो आप जो भी खा सकते हैं लेकिन बिन नमक का हो वो, मतलब फलियार में
फलियार में जो भी खाना है आपको खा सकते हैं, लेकिन वो बिन का हो। तो फ्रेंड मैं खा लेती हूँ साबूदाने की खिचड़ी और बिन नमक की। तो साबूदाने मैंने पहले ही गला दिए थे, अब मैं बनाने लगी हूँ खिचड़ी। मैंने डाल दिए जीरे, मिर्ची डाल दी थी, पहले ही काट ली थी, आलू डाल दिए, पहले ही काट लिए थे जो मैंने, और मैं फ्राई करने लग गई हूँ। फ्राई करने के बाद साबूदाने और फिर देखिए मैं ढक दिया, और अब मैंने साबूदाने टमाटर भी डाल दिए हैं और मैं मिक्स करने लग गई हूँ। और इसमें कर दूँगी थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड, थोड़ा सा क्योंकि चटपटापन लाने के लिए थोड़ा सा हल्का सा हम मिर्ची पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने मिर्ची पाउडर ले लिया और हल्का सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि बिन नमक का रहता है, तो मैंने अभी इसमें नमक नहीं डाला है और सिर्फ बिना नमक का ही बनाया है। और ये देखिए तैयार हो गया। और हाँ, मम्मी और मेरा दोनों का व्रत रहता है, तो मैं मेरे लिए बिन नमक का निकाल लेती हूँ और फिर बाद में मैं डाल देती हूँ उसमें नमक ऐड कर देती हूँ ताकि सब लोग खा सकें। और देखिए सभी ने खा लिया है, खाना खा चुके हैं। उसके बाद मैं मांजने लगी हूँ बर्तन मांजने के बाद जो बाकी काम है वो भी करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि देवउठनी एकादशी है आज, तो पूजन की भी तैयारी करना है। गन्ने की पूजन होगी, भगवान की पूजन होगी शाम के समय, तो उसकी भी तैयारी करना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बर्तन मांज रही हूँ, और बर्तन मांजने के बाद फिर मैं जो बाकी काम है वो करूँगी। तो फ्रेंड देखिए ये है हमारा फर्स्ट भाग। जो फर्स्ट भाग है ये बता रही हूँ मैं आपको, और सेकंड भाग दूसरे वीडियो में आएगा, दूसरे क्लिप में आएगा, तो वह भी आप ज़रूर देखना, बताना। तो ये देखिए मेरे जो बर्तन थे वो मैं मांज चुकी थी। बर्तन मांजने के बाद नीचे का पूरा काम करके मैं आ गई हूँ छत पे, और तुलसी जी की जो क्यारी थी उसको मैं चूने की मदद से पोतने लग गई हूँ, पोत देती हूँ क्योंकि पूजन की तैयारी करना है। तो फ्रेंड देखिए पोत रही हूँ, और ये मैंने जैसे आपको बताया फर्स्ट भाग है। सेकंड भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रखें।